Very lovely good morning children. Myself Sarita Chaudhary, PGT Science teacher from St. Joseph Public School Town. Children, we started chapter number 1 of science, which is food production. And in this chapter we were discussing the agricultural practices. Until now we have studied 4 agricultural practices, which are preparation of soil, sowing of seeds in the soil, then irrigation, also improving fertility of soil. And today we are going to start the next agricultural practice, which is protection from the weeds. अब सब कुछ हो रहा है फार्म के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, सीड्स भी हैं, सीड्स का जर्मिनेशन भी स्टार्ट हो चुका है, प्रॉपर उनको सब चीजें भी मिल रही हैं, वाटर सप्लाई भी हमने इरिगेशन के अंदर कर दी. बट नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज हियर इज कि अगर वहां पे मेन क्रॉप के साथ कुछ दूसरे भी अगर अनवांटेड प्लांट्स होंगे जो कंपटीशन करेंगे उस मेन क्रॉप के साथ, मान लो हमने अपने फील्ड के अंदर वीट क्रॉप वहां पे प्लांट करवा रहे हैं, उसके हम फार्मिंग करने वाले सेशन के अंदर, तो वीट क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी समटाइम्स वो नेचुरली अपने आप ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड व्हाट दोज अनवांटेड plants are going to do, those unwanted plants will compete with the main crop. उसके साथ वो competition करेंगे, competition for the sunlight, for the air, for the moisture and for the several nutrients also. तो क्या करना पड़ेगा, उन unwanted plants को remove करना पड़ेगा so that the main crop can show the healthy growth, उसकी healthy growth हो सके उस चीज के लिए. तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेन क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी कई बार ग्रोथ कर जाते हैं. These unwanted, undesirable plants along with the main crop in the field, they are called as weeds. उनको हमने कहा है weeds. And the removal of those weeds from the field, उनको वहां से हटा देना, remove कर देना, that process is called as weeding children. अब फिर से हमें बात करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है वीडिंग, क्यों कर रहे हैं वीडिंग, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा. ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि जो वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो मेन प्लांट्स के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे आर गोइंग टू कम्पीट. सनलाइट, एयर, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स कम मिल पाएंगे ना मेन क्रॉप को, क्योंकि वीड्स भी तो कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज some of the weeds they are poisonous also children. तो अगर मान लो वो मेन क्रॉप के साथ, वीट के साथ कुछ पॉइजनस अगर वीड ग्रोथ कर रहे हैं फार्म के अंदर और फार्मर ने उनको हार्वेस्ट भी कर लिया, कट भी कर लिया, उनको जब हम ईट कर रहे हैं तो दे कैन बी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, समटाइम्स दे कैन बी लीथल आल्सो, राइट. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ वीडिंग इज कि वीडिंग दे इंटरफेयर द हार्वेस्टिंग प्रोसेस आल्सो. ये हार्वेस्टिंग क्या होती है, जब पूरी क्रॉप मैच्योर हो जाती है, पक गई पूरी फसल, उसके बाद उसकी कटिंग करना, दैट इज कॉल्ड एज द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप. तो कई बार हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें एक डिस्टर्बेंस, काफी ज्यादा इंटरफेरेंस क्रिएट करता है वीड. तो दैट इज द रीजन वी नीड टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द फील्ड, दे आर गोइंग अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप. The next point which we are going to discuss in our today's video, that is best time for weeding. Can we remove the weeds from the field at any time? किसी भी टाइम उनको वहां से रिमूव कर सकते हैं क्या? There is the best time, and the best time is before flowering. जो weeds हैं वो बड़े होके जब तक उसमें flowers ना आ जाए, seeds ना आ जाए, उससे पहले we should remove them from the field. The reason behind it is कि अगर मान लो वीड्स के प्लांट्स ने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, उनपे फ्लावर्स आ गए, उनपे सीड्स आ गए, और अगर हम उसके बाद उसको कट करते हैं, then there is no sense to cut them. हम उस वीड को तो कट कर देंगे, बट उसके जो फ्लावर्स थे, उसके जो सीड्स थे, they must have spreaded in the soil. वो तो सॉइल में चले गए होंगे ऑलरेडी, तो वो वहां से जर्मिनेट होके फिर से थोड़े दिनों में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे. So the best time for removal of weeds is कि उसके फूल आ जाएं, उसमें बीज आ जाएं, उससे पहले वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट we'll study here are the methods which are used for the weeding. कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं? So children, the very first method which can be used is the manual removal. Manual word से ही समझ में आ रहा है, manual मतलब क्या है?
मैनुअली हाथों से, है ना, बिल्कुल जमीन के पास से, सॉइल के बिल्कुल पास में से वीड्स को बिल्कुल हमने अपरूट कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया. दैट मेथड इज कॉल्ड एज द मैनुअल रिमूवल मेथड. द नेक्स्ट मेथड विच कैन बी यूज्ड, agricultural implements. In a previous video we have also discussed students, implements क्या होते हैं, agricultural implements क्या है. These are the tools and the instruments which are used in the agriculture by the farmers. किसान फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर में जिन जिन टूल्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को काम में लेता है, दे आर कॉल्ड एज द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वीडिंग प्रोसेस की. तो वीडिंग में विच आर द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कैन बी यूज, दीज आर ट्रॉल. ट्रॉल मतलब एक हिंदी लैंग्वेज में अभी डे टू डे लाइफ में हम वर्ड यूज करते हैं खुरपी, जिससे पीछे एक वुडन हैंडल जैसा लगा हुआ है एंड आगे से इट इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल शेप, ऐसी इसकी शेप होती है, आगे थोड़ा पॉइंटेड है. तो इससे क्या करते हैं, वीड्स को बिल्कुल जमीन से, सॉइल से उसको अपरूट कर देंगे, जड़ समेत उसको उखाड़ के बाहर निकाल देते हैं, ताकि फिर से उसकी ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे. द नेक्स्ट इम्प्लीमेंट यूज इज सीड ड्रिल एंड फ्लो. अब ये सीड ड्रिल्स क्या है, अगर याद करें प्रीवियस वीडियोस को हम रिकॉल करें वहां से, तो सीड ड्रिल इज द मशीन विच इज यूज इन द सोइंग ऑफ सीड. ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आती है. सीड ड्रिल याद होगा आपको, बड़ा सा एक ऊपर बना हुआ है पॉट जैसी स्पेस और नीचे बहुत सारे पाइप्स हैं और पाइप से नीचे के जो एरिया है दे आर वेरी पॉइंटेड, तो वहां से ऊपर सीड डाल दिया हमने, बकेट जैसा जो एरिया है वहां पे, और पाइप से सीड जो है सीधा सॉइल के अंदर जा रहे हैं. तो जो आगे वाला एरिया है सीड ड्रिल का, बिल्कुल नीचे वाला, दैट इज वेरी शार्प, वेरी पॉइंटेड. तो along with the sowing of seeds, that pointed area, it uproots the weeds also. वो weeds को भी वहां से जड़ से उखाड़ के अलग कर देता है. फ्लो याद हो, फर्स्ट मेथड मैंने डिस्कस किया था, सॉइल प्रिपरेशन के अंदर फ्लोइंग टिलिंग मेथड यूज करते हैं, लेवलर यूज करते हैं. तो फ्लोइंग में भी क्या करेंगे कि फ्लो का जो आगे से पॉइंटेड एरिया है वो भी वीड्स को अपरूट करने का काम करता है, बिल्कुल रिमूव कर देता है. नेक्स्ट मेथड विच कैन बी यूज्ड आर द वीडीसाइड. अब वीडीसाइड का मतलब क्या है, वीडी मतलब हम वीड की बात कर रहे हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रोथ कर रहे हैं फील्ड के अंदर. एंड साइड मतलब दैट दीज आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर. तो वीडीसाइड्स क्या होंगी, दीज आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड, दे आर कॉल्ड एज वीडीसाइड्स. वीडीसाइड के एक एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज 2,4-D, इसको प्रोनाउंस करते हैं 2,4-D. केमिकल है, स्प्रे करते हैं फार्मर्स फार्म के अंदर. तो ये दीज आर नॉट गोइंग टू हार्म द मेन क्रॉप. जो वीट राइस मेज जो भी हमने मेन क्रॉप लगा रखी है उसको ये कोई भी हार्म नहीं करेंगे. दे विल ओनली किल एंड डिस्ट्रॉय द वीड्स फ्रॉम द फील्ड. What the precautions need to be taken while using the weedicides in the field? फार्मर्स को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए. एज वी डिस्कस दैट द वीडीसाइड्स आर द केमिकल्स, है ना, एंड केमिकल्स दे आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. केमिकल्स हमारी बॉडी को शॉर्ट स्पैन के लिए दे कैन बी बेनिफिटेड, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में तो हमारी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाते हैं. तो वीडीसाइड को जब भी स्प्रे करते हैं फार्मर, बड़े बड़े वो कंटेनर यूज करेंगे, ऊपर उसमें नोजल लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है, उस कंटेनर के अंदर डाइल्यूटेड फॉर्म में, मतलब जो वीडीसाइड जो भी हम केमिकल यूज कर रहे हैं, जैसे 2,4-D को यूज किया, उसमें थोड़ा वाटर मिक्स कर देंगे और दोनों को मिक्स करके फिर प्रॉपर्ली स्प्रे करते हैं फार्म में क्रॉप के ऊपर. तो जब भी वीडीसाइड को यूज करेंगे, फार्मर दे नीड टू कवर देयर फेस एंड माउथ. जो अपना नोज है, माउथ है, इसको उनको कवर कर लेना चाहिए विद द हेल्प ऑफ टीथ और फैब्रिक, ताकि वो जो केमिकल्स हैं उनको वो इनहेल ना कर पाए, अपनी बॉडी के अंदर ना जाए, वो उनको नुकसान ना पहुंचाए. तो इन टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट द हाउ टू प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप फ्रॉम दी वीड्स. वीड्स क्या होते हैं, रिमूवल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, बेस्ट टाइम कौन सा है, एंड मेथड वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर. Let's discuss the next step of agricultural practices, which is harvesting. 6 agricultural practice we are going to study now. Students,
फार्म को प्रिपेयर भी कर लिया अच्छे से, सीड्स भी सो कर दिए, न्यूट्रिएंट्स भी अप्लाई कर दिए, इरिगेशन भी हो चुका है, वाटर सप्लाई भी कर दिया, उनको वीड से प्रोटेक्ट भी कर लिया, एवरीथिंग इज डन। अब इसके बाद तो क्या होना चाहिए, द क्रॉप शुड ग्रो प्रॉपरली, बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, ग्रेन का सब फॉर्मेशन हो जाना चाहिए अच्छे से। अब लास्ट स्टेप क्या करेगा फार्मर, अब उस क्रॉप को वहां से कलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द फील्ड, उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। So what is the meaning of harvesting? Harvesting is the collection and gathering of matured crop from the field. फील्ड में से जब पूरी क्रॉप मैच्योर हो चुकी है उसके बाद उसको कलेक्ट करना, उसको इकट्ठा कर लेना, उसकी गैदरिंग कर लेना, उसकी कटिंग करके उसको इकट्ठा करना, गैदरिंग करना, दैट इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्वेस्टिंग। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, कटिंग and gathering of matured crop from field is called as the harvesting. Next point discuss करते हैं, agricultural implements used in the harvesting. तो harvesting करने के लिए जो agricultural implements use करते हैं, number one is the sickle. sickle क्या है, अगेन इसके पीछे एक वुडन हैंडल लगा हुआ होगा, आगे से ये it's some kind of हाफ सर्कल जैसे उसकी शेप होती है, पॉइंटेड फॉर्म है, यहाँ पे शार्प होगी काफी ज्यादा। तो सिकल के हाथ से क्या करेंगे, बिल्कुल सॉइल के पास में से क्रॉप को कट कर लेंगे। एंड सिकल के अलावा द नेक्स्ट इम्प्लीमेंट विच कैन बी यूज द हार्वेस्टर। मशीन्स होती हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर, ट्रैक्टर से अटैच, उनको फील्ड के अंदर रोटेट करवा रहे हैं तो वो अपने आप मशीन क्या करेंगी, मैच्योर्ड क्रॉप्स को कट कर देंगी, उनकी हार्वेस्टिंग कर देंगी। नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इज द थ्रेशिंग एंड विनोइंग। अब हार्वेस्टिंग के अंदर, इसी स्टेप के अंदर हम एक दो स्टेप्स और स्टडी करेंगे कि यहाँ पे क्या करना है, फार्मर को कटिंग करनी है, गैदरिंग करनी है क्रॉप की। तो कटिंग तो हो गया, दैट इज द हार्वेस्टिंग। अब जब क्रॉप को कट किया है, अज्यूम यहाँ पे कोई क्रॉप है, राइट, हियर इज द क्रॉप, और यहाँ पे ऊपर उसमें ग्रेन्स लगे हुए हैं, ये उनका क्रॉप वाला ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पे ग्रेन्स अटैच्ड हैं। तो यहाँ से सॉइल के पास में से इसको कट करना, दैट इज कॉल्ड एज द हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो इतना बड़ा क्रॉप का प्लांट है, इस पूरे पार्ट में से इस ऊपर वाले जो ग्रेन्स हैं उनको सेपरेट करना पड़ेगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग चिल्ड्रन। अब थ्रेशिंग के अंदर अगेन या तो क्या कर सकते हैं, देयर आर सर्टेन मेथड्स व्हिच कैन बी यूटिलाइज। फर्स्ट मेथड, या तो ये जो क्रॉप है उनकी मैच्योर्ड क्रॉप को कट कर लिया है, इसको फार्मर क्या करते हैं, दे टाई इन द बंडल एंड दे लेट देम ड्राई इन द फील्ड ओनली, खेत में ही उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। When they get completely dry, जब अच्छे से सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उनके बाद इनको नीचे से होल्ड करके बंच को दे आर बीटन ऑन सम हार्ड सर्फेसेस, किसी हार्ड सर्फेस के ऊपर उसको जोर जोर से बीट करेंगे तो जो भी ग्रेन्स हैं दे विल कम आउट फ्रॉम दी मेन क्रॉप, उसमें से बाहर निकल के आ जाएंगे वीट ग्रेन्स। या फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं, दे कैन यूज द मशीनरी पार्ट। थ्रेशर इज द नेम ऑफ द मशीन विच इज यूज फॉर द थ्रेशिंग। अब यहाँ से ग्रेन्स भी सेपरेट हो गए, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने देखा होगा कि कई बार ये जो व्हीट का अगर ग्रेन की बात करें, ये व्हीट ग्रेन है, राइट, तो इस व्हीट ग्रेन के बाहर देयर आर सम वुडी पार्ट, है ना, कुछ बहुत ही हल्के से जो है वुडन पार्ट छिलके जैसे जो है वो लगे हुए रहते हैं, विच इज कॉल्ड एज चैफ। उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, चैफ, और दे कैन कॉल बी एज हस्क और चैफ। तो इस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस ग्रेन से इन चैफ हस्क जो बाहर से आउटर कवरिंग है, दे शुड आल्सो बी रिमूव्ड, एंड द रिमूवल ऑफ चैफ और हस्क फ्रॉम द ग्रेन इज कॉल्ड एज विनोइंग चिल्ड्रन। विनोइंग के लिए अगेन कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड, जो ये ड्राइड उनके ग्रेन्स हैं उनको क्या करते हैं, दे जस्ट फॉल देम डाउन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, बहुत ऊंचाई से उनको धीरे धीरे गिराते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। जब बहुत तेज विंड फ्लो होगा तो हस्क पार्टिकल्स एंड चैफ पार्टिकल्स दे बीइंग वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं, तो दे विल उड़ जाएंगे वो साथ में ना, एयर के साथ ब्लो कर जाएंगे, दे विल ब्लो विद द एयर एंड जाके दे विल मेक अ सेपरेट हीप। और जो ग्रेन्स है दे आर बीइंग हैवी, वो हैवी होते हैं तो अपना सेपरेट हीप बना लेंगे
झुंड बना लेंगे, उनको वहां से सेपरेट कर लिया. और आइदर दे कैन यूज द विनोइंग मशीन फॉर दिस पर्पज. यहाँ पे एक चीज और आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट्स दैट देयर इज वन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक मॉडर्न मशीन है विच इज कॉल्ड एज कंबाइन. दैट मशीन इज कॉल्ड एज कंबाइन. So combine is a machine which collectively does all the functions of harvesting, threshing as well as of winning. इस एक मशीन में तीनों प्रोसेस एक साथ भी हो जाती हैं. So in our today's video we discussed about the fifth point, which was the protection from the weeds, and sixth agricultural practice, which is the harvesting, threshing and winnowing. In our next video, we will discuss about the storage of grain from the field. Thanks for watching.